अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआ से हम सब भी ठीक है। और अल्लाह ताला से मेरी हमेशा से दुआ है कि मेरी यूट्यूब फैमिली हमेशा खुश रहे, आबाद रहे। तो चले कि आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन बिरयानी। और दूसरी तरफ मैं बनाना है, मैंने यानी कि अभी कैमरा सेट किया है ना। ओके, मैं एक मिनट, बीच में फ़ोन आ रहा है। प्याज मैंने 4 रखे हैं और ऑयल डाल दिया है और चिकन मैंने वॉश करके रखा है क्योंकि मुझे हम लोगों को कहीं निकलना है। तो मैंने कहा जितना भी टाइम जल्दी फास्ट हो सके तो मैं कर लूँ। इस तरह मैंने बनाना है, सिर्फ गोश्त लेकिन उसको रस मिसा सा गोश्त बनाना है क्योंकि वो बिरयानी तो ख़त्म हो जाती है, फिर भी एक चीज़ खाना दूसरा भी होना ही चाहिए। इसलिए मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये मैंने पतीला इधर रखा है, पहले मैं राइस बॉयल कर लूँगी इसमें, फिर बाद में गोश्त बनाऊँगी। चलो वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। चलिए मैं एक मिनट फ़ोन सुन लूँ। ये चिकन के पीस आज हम लोगों ने कुछ ज़्यादा ही छोटे कर दिए। हम लोगों ने 100 था चिकन लिया ना, ये घर के पास से नहीं लिया। मैंने इनको कहा भी है कि बिरयानी का चिकन है, फिर भी उन्होंने काफ़ी छोटे पीस कर दिए। अभी ये मुझे बहुत छोटे वाले पीस इतने पसंद नहीं होते, जैसे कि ये वाला पीस है देखिए। अभी जब ये इसका टूटने का होता है तो जल्दी टूट ना जाए। तो मैं घर के पास से चिकन लेती हूँ ना, वो इतना ज़्यादा साफ़ होता है। और हम लोगों को इतना साफ़ करने मुझे अभी इसको साफ़ करने में भी टाइम लगा है। हालांकि वो अंकल इतने अच्छे हैं, बुजुर्ग हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं। उनकी भाई की वजह से मैं समटाइम चली जाती हूँ कभी स्टेक लेने और समटाइम गोश्त से चिकन है। कल गोश्त की बात से निकला। चलो अभी इनको थोड़ा होने देते हैं एक साइड से, प्रॉपर कलर इसका चेंज हो जाए। जब पिंक से वाइट होता है ना, फिर मैं टर्न करती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ। चले जी अब इसको टर्न करते हैं। साथ साथ ये हो रहा था कलर के, मैंने दूसरी तरफ ना गोश्त वोश्त कर दिया है और साथ में प्याज टमाटर भी काट दिए। मैंने कहा साथ ही वो भी रख देती हूँ क्योंकि मैं हमेशा गोश्त सारा ऐसे इकट्ठा ही बना देती हूँ। शोरबे वाला तो बनाना नहीं, मैंने भुना हुआ बनाना है। वो मेरे बेटे ने और मेरे हस्बैंड ने खाना है। वो कह रहे थे बिरयानी तो फिर ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह, क्योंकि मैं इंशाल्लाह अपने नेबर को भी दूँगी थोड़ी। ठीक हो गया ना। और मैंने इसको ऊपर ज़्यादा ढक्कन नहीं रखना, जिसको यहाँ पे यूँ में लिड भी कहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर पानी हो जाएगा, इस तरह पानी ड्राई होता जाएगा। क्योंकि गोश्त की बोटियाँ, चिकन की बोटियाँ छोटी हैं, फिर वो ज़्यादा ही टूट जाएंगी। अभी ना ये डालती हूँ। और हाँ, हचकाली भी देखते ऑलरेडी ऐड होता है। ये मैं उन लोगों के लिए प्रॉपर बिरयानी बना रही हूँ जो मेरे नए यूट्यूबर हैं, क्योंकि माशाल्लाह कितने सब्सक्राइब हो गए हैं। मेरा ना 1000 से ऊपर सब्सक्राइबर हो गए हुए हैं। तो मैं बहुत टाइम से किसी वेट कर रही थी कि केक भी मुझे काटना है। मेरे बेटे ने काफ़ी दफ़ा बोला मम्मा सब्सक्राइबर जब 1000 होते थे केक काट लेते। तो मैं वेट कर रही थी, शायद हमें जाना था, जाएंगे इंशाल्लाह। तो मैं कहती जहाँ जाना है वहाँ सबके साथ ही काट लूँगी केक। तो चलें वो भी इंशाल्लाह देखेंगे। चलिए ये भी हो गया माशाल्लाह। अब इसके अंदर टमाटर भी मैं ऐड कर देती हूँ। ये भी 4 टमाटर ही हैं, बहुत 2 लार्ज थे 2 मीडियम थे टमाटर। क्योंकि मुझे ना चिकन बिरयानी का जो मसाला है ना, हमारे घर में बिरयानी स्पाइसी ही खाते हैं, डालना तो है। इसमें देखो तो खाना बना रही हूँ। ये इतनी काफ़ी राइस में जब दम लगाना है ना तब बॉईल कर लूँगी। उतनी देर ये डाल देती हूँ। ये ले कि मैं 2 पैकेट डाल रही हूँ। ये वाला सिंधी बिरयानी मसाला। बट हम लोग जी एशियन हैं, हमें तो तसल्ली नहीं होती जब तक खुद भी ना डालो। खुद भी मैं फ्रेश मतलब ये पेस्ट वाला डाल देती हूँ। चलो जी बिस्मिल्लाह। अब मैं इसको ना ऐसे ही छोड़ दूँगी, मैं नहीं इसको ढकना वकना, वरना बहुत पानी हो जाएगा। चिकन टूट के हो जाना है, चकनाचूर हो जाना टूट के, फिर चिकन बिरयानी कम और पता नहीं क्या बिरयानी बन जाएगी। चले जी इस तरह मैंने 1 किलो गोश्त है माशाल्लाह, और इसके अंदर पानी ऐड कर दिया। साथ में मैं ऑयल कर दूँगी। कितनी हज़ारों दफ़ा मैं गई तो बोतल भी एक छोटी लेकर इसमें मैं ऑयल डाल दूँ। ओके
चलो ये हो गया। ठीक है, 2 टमाटर 2 प्याज। इस तरह हम लोग बनाते हैं, आप भी ऐसे बनाएं, गोश्त बड़ा अच्छा बन जाता है। इसके अंदर मैं कुटी भी काली मिर्ची भी ऐड करूँगी क्योंकि बहुत अच्छी लगती है थोड़ी सी। थोड़ा सा सूखा धनिया क्योंकि मुझे भुना हुआ बनाना है। अभी हल्दी डाल दें, नमक डाल दें, सब कुछ डाल देते हैं। इसको हाँ पूछ लो करके कितना लेते हैं। अच्छा चलो, अगर मिर्चें मुझे कम लगी ना तो उसके अंदर मैंने कुटी हुई मिर्चें डालनी है। उधर उस तरफ गोश्त रखा हुआ मैंने, उसको फ्रिज में रखने के लिए। ये रखना क्योंकि मेरा हस्बैंड गोभी भी लेके आया था, तो कह रहा था कि आज ऐसे ही बना लो क्योंकि चिकन बिरयानी भी खानी है, तो कल या मैं इंशाल्लाह ताला फिर गोभी गोश्त बनाऊँगी। ठीक है, और इसको करके आँच में पकने देते हैं, जल्दी पानी ड्राई हो जाएगा। अगर गोश्त की बोटियाँ छोटी है ना तो फिर आपको थोड़ा टैप को ऊपर ही रखना पड़ेगा इसका, लेकिन साथ साथ देखना पड़ेगा। चलिए अभी ये होता है तो थोड़ी देर में मैं आपको मिलती हूँ। देखिए जी काफ़ी पानी ड्राई हो गया है और उसको मैंने नहीं ढका था, एक ही दफ़ा थोड़े टाइम के लिए 2 मिनट के लिए बस रखा था, ज़्यादा नहीं, और उनके सब मिक्स हो जाए। अभी मैंने कैमरा का हाथ में पकड़ लिया, बड़े ध्यान से लेके जाना भाई लियो को। अगर वो लियो डर जाता है ना मेरी कैट, तो वो फिर एकदम से शैम्पू लगाता है। ये होम पेट है ना भैंस से। चलो जी अभी ना गोश्त को भी देख लेते हैं। गोश्त भी है, लैम ही है, जल्दी हो जाएगा। पुट भी है, पुट का और चाँप का गोश्त है। चले जी बिरयानी हो गई, देखें ऑयल सारा आ गया भाई। और मैंने ना इसको बिल्कुल भी नहीं कवर किया क्योंकि जितनी छोटी बोटियाँ थी ना मेरा ये टूट के हल्का हो जाना था, इसलिए फिर मैंने पानी हल्का अपने हाथ से चम्मच पीछे जाके उसको मतलब घुमा देते, फिर ऐसे करके ना ऐसे बोटियाँ ना टूटें बस। अब ये हो गया, अब राइस का करेंगे इंशाल्लाह। ये देखें जी मैंने फिर भी थोड़ा सा ना और भूना है, और इसका माशाल्लाह इतनी अच्छी लुक है, इतनी अच्छी पूरे घर में ना बिरयानी की खुशबू हो गई है। तो ये भी भाई साहब बन जाएंगे। इसको भी पानी जब ड्राई होएगा, ऑयल भी डला हुआ है अगर, लेकिन बाद में मैं ना 2 चम्मच ऐड करूँगी देसी घी के भी। ये देखें जी मेरा हस्बैंड ये गोभी के फूल जिन्हें कि बड़ा गोभी का फूल तोबा ये ले आए हैं, और मैंने कहा था चलो ठीक है साथ में हम रोटियाँ बनाएंगे घर की फ्रेश, साथ में थोड़ा सा देसी घी लगा के। देसी घी तो मैं खुद लेके आई हूँ, इनसे तो कुछ सही ये वाला यही लेके आती हूँ। अभी पता नहीं कि और अच्छा मिलता है क्या ये वाला, अगर इससे कोई ज़्यादा अच्छा वाला है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं जो यूके में रहते हैं, तो मैं वो भी देखूँगी। मेरा तो दाल मखनी खाने को भी इतना दिल कर रहा था, इंशाल्लाह ताला अच्छा मैं गोभी बनाऊँगी ना, गोभी गोश्त साथ में दाल मखनी बनाऊँगी इंशाल्लाह। अभी तो मैं बड़े दिनों के बाद किचन में ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं क्या है। चलो जिसको मैं बंद करने लगी, अब मैं राइस को ना बॉयल करती हूँ। चलो जी अभी बिरयानी के मैंने चावल भी धो दिए थे, कम से कम आधा घंटा हो गया भिगे हुए। तो मैं क्या कहते हैं एक नमक डाल दिया, ऑलरेडी ये नमक है अब ये ना समझना कि पता नहीं पानी में क्या, मैंने 1 चम्मच नमक डाल दिया। मैं कह रही हूँ 1 स्पून और डाल दूँ, ये सब चम्मच भी छोटा ही है। तो चलिए जैसे बॉयल होता है फिर राइस बॉयल करते हैं, और इधर ही बिरयानी भी पड़ी है ये। तो फिर इसको चिकन क्या कहते हैं मटन का गोश्त का जो सालन है ना वो मैंने साइड पर रख दिया, मैंने पतीली खाली ही नहीं की, मैंने कहा चलो अलहदा से बॉयल कर लेती हूँ, उसी में रहने देती हूँ। चलो ठीक है, जब पानी बॉयल होता तो फिर मैं आपको मिलती हूँ। चलो पानी बॉयल हो गया, क्या करते हैं साइड पर और राइस डाल देते हैं कढ़ाई में। मैंने हरी मिर्ची काट दी है। अब जी मेरा बेटा चीज़ें लेने गया था और धनिया नहीं अभी तक नहीं लेके आया, अभी तक कहीं धनिया ही बोला, तो मैं कहा चलो कोई बात, मैंने कौन सा बिरयानी में डालना था, गोश्त में डालना है, तो
अभी कोई बात नहीं, अभी इसको बॉयल होने देते हैं जी, फिर बाद में देखती हूँ इसको। चले जी, चावल बॉयल हो गए और अभी मैं इनको निकालती हूँ, फिर इसको स्टीम करने के लिए रखती हूँ। बस चावल थोड़े से रह गए कनी पे, वो तो अभी ज़ाहिर दम लगाऊंगी हो जाएंगे, तो मैं जल्दी जल्दी इसका पानी छान लेते हैं। और जल्दी से इधर ना पानी भी ओपन कर देनी चाहिए ठंडा वाला, क्योंकि यहाँ पे तो जितने भी अंदर पाइपिंग है ना प्लास्टिक की होती है। चलो ये कढ़ाई है ना, चलो जी अब इनको थोड़ा पानी हो जाए इसका, उसकी प्रॉपर ड्राई निकल जाए पानी। इधर मैंने तवा रख दिया, ये प्रॉपर मैंने गर्म करके फिर इनको बिल्कुल हल्की आंच पे कर दूँगी। इधर चलो मैं बिरयानी का जितना भी जो भी मसाला ना इसी पतीले को इधर कर दूँगी मैं। 1 मिनट। चलो चावल इस तरफ आ गए हैं, सारा मेरा बिरयानी का मसाला अभी सारा इसको लगाने लगी है दम। और मेरा चिकन बिरयानी को दम लगाने वाला सेम तरीका ही है, इजी और इजी फिर इजी, टू मच मुश्किल नहीं करना। सामने तवे भी लगानी है, कुछ लोग लगाते हैं तो फिर वो उनको वाइट चावल भी साथ साथ चाहिए, पर मुझे तो ऐसे ही अच्छा लगता है। मुझे क्या, हमारी फैमिली सारी को ऐसे ही अच्छे लगते हैं। ओके, साथ साथ मैं ना कलर जैसे चावल करती जाऊँगी, हमेशा मैं चावल बॉयल करती हूँ, मुझे लगता है शायद चावल कम होंगे, फिर मेरे चावल बहुत ज़्यादा बच जाते हैं बिरयानी के, चिकन ख़त्म हो जाता है, चावल चावल फिर रह जाते हैं। और बिरयानी चिकन के बगैर अच्छी नहीं लगती यहाँ पे किसी को भी, मुझे खुद नहीं अच्छी लगती, किसी को क्या लगनी है। साथ में भी मैं ग्रीन चिली भी साथ ही डाल दूँगी, और इसी वक्त आपको पुदीना भी डालना है, क्योंकि अब आरस मेरा बेटा नहीं खाता पुदीना, इसलिए मैं नहीं डालती। मैं अच्छी तरीके से ज़रा मिक्स कर दूँ, फिर ज़रा इसको दम पे लगाते हैं। बिस्मिल्लाह, ऐसे ना आराम से ऊपर। और बेटा आपके सामने पहले ही कह रहा था मम्मा जल्दी करो जाना है, और उसके पापा तो घर पे नहीं है, वो कह रहे थे मैं भी आ रहा हूँ गाड़ी लेके, तो तुम लोग रेडी रहना। कि चलो ठीक है। सिल्वर पेपर को दम पे रख के इसमें, हालांकि मुझे मेरे भाभी ने भी कहा था कि ये नॉन स्टिक आप उसको प्रॉपर बंद करके भी यहाँ पे कवर कर सकते, यहाँ पे कवर कर सकते, पर नहीं मैं पूरा ही कर लेती, चलो थोड़ी सी भी ना स्टीम निकले इसकी, क्योंकि बिल्कुल हल्का सा एक कन्नी पे मैंने उतारे हैं। अभी सारा हो गया प्रॉपर, मैं इसको कवर करती हूँ, और फिर आपको मैं मिलती हूँ 20 मिनट के बाद, 15 या 20 मिनट के बाद। चले जी, अब बिरयानी को देखते हैं। वो मेरा बेटा तो अभी तक धनिया लेने गया है, तो अभी इसका 20 मिनट हो गए, तो मैंने कभी इसको चेक कर लेते हैं, क्योंकि माशाल्लाह अभी रेडी हो गई है बिरयानी। अब इसको ऐसे मिक्स करेंगे, बिस्मिल्लाह। ये देखा बोटी जब छोटी होती है ना तो उसने टूटना ही होता है। एक मिनट ज़रा, मैंने एक हाथ से, ओहो ऐसे ये देख, वो भी रेडी। चूल्हा मैंने बंद कर दिया। चलो जी, मैंने ना ज़रा मोबाइल नीचे रख के अच्छी तरह मिक्स कर दी, तो माशाल्लाह खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है, शुक्र अल्लाह का। चलो अब मैं इसको रख देती हूँ, चूल्हा बंद है, जब भी इनका दिल करेगा खा लेंगे। और क्या कहते हैं, जब धनिया आएगा उसमें मैं डाल दूँगी। मैं तो खुद अभी बिल्कुल भी भूख नहीं है,
बस ये रेडी, चूल्हा मेरा बंद। अब इसको भी देख लेते हैं। हाँ ये तो मैंने ऑलरेडी पका हुआ था, बस धनिया ही डालना है। अगर टाइम पे आ गया तो ठीक है। राइस भी उधर गिर गए हैं, बस इनको फिनिश हो गया। चलो जी ठीक हो गया, बंद कर दिया इसको भी। धनिया तो आपको पता है ऐसे भी हम लोग डाल देते हैं। एक मिनट ज़रा, तो ऐसे रखना। ओके, ये देखिए जी, इधर ये हो गया और इधर ये हो गया, दोनों खाने पक गए। चलो मैं रखती। चलो इंशाल्लाह ताला मैं भी निकल रही हूँ, अभी रेडी हो रही हूँ। रेडी क्या होना, बस थोड़ा सा चेंज करूँगी और इनके साथ जरा निकलते हैं बाहर। कुछ क्या जाते हैं, कहाँ क्या लेना है, पता कुछ भी नहीं है। तो चलो फिर निकलती हूँ और फिर मिलती हूँ बाद में आपको इंशाल्लाह जल्दी। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। और जाने से पहले फिर भी मैं आपको ये बोल दूँ, प्लीज़ जिन्होंने मेरा सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक शेयर नहीं किया, ज़रूर लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मेरे बेटे ने भी, मेरे हस्बैंड ने भी चेक किया था, कहता है 80% देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते। कितनी बुरी बात है। प्लीज़ जाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर भी करें और जितना हो सके मेरी वीडियो को फुल एंड तक देखा करें। इसी तरह मेरा वॉचिंग टाइम भी पूरा हो जाएगा। ओके जी, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और सहरा की दुआ से तो अल्लाह की मेहरबानी से आप हमेशा ठीक रहेंगे। और जैसे कि मैंने आपको मेरे लास्ट व्लॉग में बताया है, आई थिंक मेरा ख्याल बताया कि मैं आज ना आई हूँ फर्स्ट टाइम स्किन ट्रीटमेंट लेने। तो फर्स्ट ट्रीटमेंट है, इन्होंने 6 ट्रीटमेंट करनी है। अब पता नहीं कैसे करेंगे। और ये हौसलों में ही है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ, अंदर जाके भी दिखाती हूँ। जैसे मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट होएगा मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये बिल्कुल मेन रोड पे ही है। चलिए मैं दिखूँ, ये देखिए ये शॉप है और इधर नेस बर्गर है कोने पे। ये सारा हाई स्ट्रीट इधर से भी आ सकते हैं, वेस्टफील्ड वगैरह। सॉरी वेस्टफील्ड कह रही हूँ, ये मेन रोड है। और इधर से हम आए हैं हौसला वेस्ट से। ये है क्लिनिक, ये नंबर है इनका। तो अभी चलिए मैं फर्स्ट ट्रीटमेंट करवाने। चले मैं दिखाती हूँ आपको अंदर से भी। चलें, ये अंदर से है। अभी मैं जाऊंगी, फिर मैं आपको बताती हूँ मुझे मेरा कौन सा ट्रीटमेंट है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे काउंटर है, उसमें ज़रा साइड पे ना। ये है, हेलो हाउ आर यू। आई एम फाइन, हेलो हाउ आर यू। Hi, how are you? आई एम वेरी फाइन। ओके ओके, इट्स ओके ओके। ये है इनके सारे ट्रीटमेंट और इनके प्राइस। ये आप लोग सब प्लीज़ अच्छी तरीके से नोटिस कर लीजिएगा। और मैं कौन सा ट्रीटमेंट करवाने लगी, आई थिंक जो भी मैं भी करवाती हूँ, आई थिंक ये वाला होएगा मेरा। चले मैं भी आपको सारा बताती हूँ बाद में। चलो ठीक है। ओके, इधर भी है। दिस इज़ ऑफिस ऑन द साइड। ओके, एक रूम इधर है, एक रूम इधर। मैंने ऑलरेडी दिखाया 3 रूम हो गए। और अभी मैं जा रही हूँ राइट रूम में। सामने वॉशरूम है और मेरा रूम दिस। ओके, ओह माशाल्लाह, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, बस वेरी वेरी नाइस। ओके चले, अभी मैं ज़रा फ़ोन सुन लो, वारिस का फ़ोन आ रहा है। अभी लाइट मैंने ऑन करवाई है ओनली वीडियोस के लिए। कितना खूब, प्लीज़ प्लीज़ जो मेरा वीडियो देख रहे हैं यहाँ पर ज़रूर आए। व्हाट इज़ नेम? Microdermabrasion. माइक्रो Dermabrasion. ये बहुत मुश्किल सा नाम है। एक्चुअली मैं आपको ऑलरेडी बाद में दिखा दूँगी। बस अभी स्टार्ट हो जाएगी। कमरे में बहुत अंधेरा है और मैंने स्किन पे कुछ भी यूज़ नहीं किया विदाउट लोशन। Just applying the cleanser first. चलिए जी, अभी सेकंड क्लींजिंग होएगी। मैं साथ साथ थोड़ा सा वीडियो बनाती जाऊंगी। और ये सेकंड क्लींजिंग है और इसका क्या रिजल्ट होएगा वो मैं आपको एंड पे बताऊंगी। मैं भी फर्स्ट टाइम करवा रही हूँ स्किन ट्रीटमेंट। You can enjoy. स्टार्ट। Yeah, I'm
I'm gonna start now. This is the microdermabrasion, so it's exfoliation for your skin. Okay. Okay, so let's do like kind of suction and exfoliation at the same time. Yeah. You okay? Yeah, okay. This one's taking all the dead skin away, basically. ओके, जितनी भी डेड स्किन है ना इससे सारी फिनिश होएगी। ओके, जब भी कोई ट्रीटमेंट नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट होता है मैं आपको थोड़ा थोड़ा दिखा रही हूँ क्योंकि मेरा हाथ थक रहा है इसलिए स्लोली स्लोली दिखा रही हूँ। और इतना नाइस मैक्स दे रहे हैं और शी इज़ ऑलरेडी माशाल्लाह वेरी नाइस। आई एम वेरी रिलैक्स। Want your head to be on the side. See, your skin is very dry. You can see how it's white coming all over. My skin is nice या bad skin? No, your skin is naturally good, Oh, but right. it's a bit dehydrated and dry, Oh. so that's why you see all these white flakes comes. So your skin need more hydration. Okay. Thank you. I will show you in the end as well what comes out. Yeah. Okay. Yeah. चलिए दोनों तरफ से दोनों तरफ से सेम है। नेक्स्ट जो ट्रीटमेंट है फिर मैं दोबारा ऑन करती हूँ। Doing the nose now. So it's Okay, different heads for the nose. Yeah. Okay. For skin, that's all dead skin. And you see the white cast in here. Okay. And you see these all dead skin. Yeah. Okay. I'm just gonna wipe it. अभी ये क्रीम लगा रहे हैं कि वो मजीद रेड स्किन ना ख़त्म होए। Yeah. Okay, so I'm just gonna wipe the skin. Take all that away. और अभी जितना भी जो भी किया था उसके बाद इन्होंने साफ़ कर दिया, क्लीन किया। तो अभी मैं भी जैसे कि आप देख रहे हो मैं भी देख रही हूँ कि नेक्स्ट क्या होता है। अभी वो क्रीम अप्लाई करेंगे। This one I'm putting the hyaluronic serum. ओके सीरम। Yeah. because ओके your skin- हाइड्रेशन सीरम। sorry, mask. मास्क। ओके। Okay. Just because your skin is dehydrated, so I'm just gonna apply some mask for you. हाइड्रेशन मास्क ना। Yeah. ओके। So now I'm gonna leave you for 15-20 minutes ओके। to relax with the mask. Okay. Then I will come back to you. ओके अभी भी रिलैक्स करती फिर बाद में मिलती हूँ। ओके। अभी मैं भी रिलैक्स करने लगी हूँ। उन्होंने बोला अभी आप थोड़ा रिलैक्स करो, मास्क लगा दिया और लाइट ऑफ कर दी। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। चलिए मेरा फर्स्ट टाइम है
तो देखते हैं इंशाल्लाह सब अच्छा ही होगा। मैं कि चलो ओके ठीक है। मैंने मास्क लगाया हुआ है, हाइड्रेशन मास्क है ये। इससे पहले उन्होंने क्रीम अप्लाई की थी। जितना मैं बना सकती थी आप लोगों के साथ बना रही हूँ, और बाद में फिर बात करते हैं। Hydration and 3 deep cleanse. So this is the microdermabrasion. सारा मतलब स्किन के अंदर ही चला गया, मतलब इतनी ड्राई स्किन है। माई स्किन ऑलरेडी टू मच ड्राई है। तो मेरा हाथ थक गया। अभी मास्क के बाद उन्होंने क्लीन किया। अभी देखो ओके। अभी मैं उठती हूँ, रिलैक्स होती हूँ, फिर आपको बताती हूँ सब कैसा है। मैंने कुछ भी नहीं अप्लाई किया था घर आने से पहले भी, तो वैसे भी मैं बाद में ना सारा मेंशन करूँगी इनके जो भी मेरे पास जो भी मैं ट्रीटमेंट शुरू करवाया मैं। क्लिनिक तो बहुत अच्छा है, लोग भी बहुत अच्छे हैं। चलें अभी बाहर निकलते हैं और अपना हैंड बैग पकड़ लो। स्किन बहुत अच्छी और बहुत ही सॉफ्ट है। उन्होंने कहा था कोई वैक्सिंग नहीं करनी, कुछ थ्रेडिंग नहीं करनी। मैं वैसे भी वैक्सिंग नहीं कराती फेस की, और ब्लीच वगैरह कुछ भी नहीं करना, सिर्फ लोशन भी नहीं लगाना। अब सही लाइट आई है ना, उधर से डार्क हो रहा था। और ये देख, शुक्र है अल्लाह का, पहले से काफ़ी बेहतर है। हाँ बहुत बहुत। अभी इसके 6 ट्रीटमेंट होने हैं और 200 पाउंड मैंने दिए हैं 6 के, और 1 करवाते हैं ना हम एक ही, तो वो बहुत महंगा हो जाता है 100 पाउंड तक। तो मैंने आपको प्रॉपर सारा एड्रेस मेंशन करूँगी, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर आइएगा। मुझे मेरी स्किन बहुत बहुत फ्रेश लग रही है, और मेरे ये 6 ट्रीटमेंट होने हैं, या आफ्टर 2 वीक में या 1 मंथ में एक होएगा। ये अभी मैं बाहर जाती हूँ तो बात करते हैं। चलें जी, मैंने कहा मैं आपको ज़रा बाहर भी आके दिखाऊँ। जाने से पहले भी मैंने बाहर बनाई थी, चाहे मैं लाइट कम में आ जाऊँ चाहे लाइट ज़्यादा में आ जाऊँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्किन बहुत अच्छी ग्लो कर रही है। और नेक्स्ट ट्रीटमेंट जो है ना आफ्टर 4 वीक है, तो उन्होंने बोला है कि जो वो होएगी ना 6 ट्रीटमेंट है मेरी, तो हर ट्रीटमेंट जो है ना डिफरेंट होएगी। नेक्स्ट तो डिफरेंट होएगी, फिर मैं साथ साथ आपको बताऊँगी। और मैं अभी आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे ना मामाज़ रेस्टोरेंट भी है, बागवा भी है, बागवा पेरी पेरी, और साथ में क्या कहते हैं नैस बर्गर है। तो ये बिल्कुल साथ ही है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये वाला क्लिनिक है, मैंने ऑलरेडी स्टार्ट में दिखाया है। और ये साथ सारा ये वाला रेस्टोरेंट है। ये हौंसलो ईस्ट में है, हम लोग हौंसलो वेस्ट में रहते हैं। ये 10 मिनट का भी रास्ता नहीं है हमें गाड़ी में। और इस रेस्टोरेंट के उधर साथ ही नैस बर्गर है, यहाँ पे गाड़ी खड़ी है ना उसके अंदर। ये सारा हौंसलो ईस्ट है, और ये मेन रोड पे है। आप लोग आओगे तो आप लोग काफ़ी इंजॉय करेंगे। फ़ोन नंबर पे आपने जो भी ट्रीटमेंट, आइज़ के अंदर जो इंजेक्शन लगते हैं रिंकल के लिए, तो वो भी ये लोग करते हैं। और मैं बता रही थी, हाँ गाड़ी निकालो पहले, कि जो आइज़ के अंदर भी लगाते हैं ना जो इंजेक्शन वगैरह रिंकल्स के लिए, ये लोग वो भी करते हैं। हाइड्रा फेशियल भी करते हैं, और भी काफ़ी कुछ करते हैं, मुझे इतना पता नहीं है। लेकिन अगर जब आप कॉल करोगे ना तो आपको ये सारा बता देंगे। और वैसे भी मैं जो अभी इन्होंने ऑफ़र लगाई हुई है ना, तो वो वाली मैं सारी ऑफ़र जो ट्रीटमेंट है ना वो मैं आपको अपनी यूट्यूब के ऊपर ही लगा दूँगी। चलिए फिर बाद में मिलते हैं।